हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास हम लेके आए हैं दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश। इससे पहले हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश के बारे में देख लिया। आज हम लोदी वंश के बारे में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा और सैयद वंश का अंत कर बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में लोदी वंश की दिल्ली सल्तनत में स्थापना की थी। यह वंश 1526 ईस्वी तक सत्ता पर रहा और सफलतापूर्वक शासन किया। यह राजवंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम सत्तारूढ़ परिवार था जो अफगान मूल था। ठीक है, ये कहाँ का था? अफगान का था। और लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 में की थी। लोदी वंश में कुल मिलाकर 3 शासक हुए। पहला बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक, सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक और आखिरी इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक। ये 3 शासक हुए लोदी वंश में। तीनों के बारे में विस्तार से देखते हैं। बहलोल लोदी 1451 से 1489। बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना की और 1489 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह ने बहलोल लोदी के पक्ष में दिल्ली सल्तनत सिंहासन अपनी इच्छा से छोड़ा था। ठीक है, देखो बहलोल लोदी जो लोदी वंश का संस्थापक था, उसने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा जबरदस्ती नहीं किया था। उसे तो उपहार स्वरूप शाह आलम ने दिया था दिल्ली सल्तनत का शासन। याद रखना, शाह आलम के समय पर, जिस समय शाह आलम दिल्ली सल्तनत का शासक था या सुल्तान था, उस समय दिल्ली के आसपास के ही कुछ गांव और दिल्ली, इतना छोटा हिस्सा दिल्ली सल्तनत में बचा हुआ था। लेकिन जब इसकी अयोग्यता सिद्ध हो गई, शाह आलम राज्य को सही तरीके से चला नहीं पाया, तो इसने अपनी इच्छा से दिल्ली सल्तनत का सिंहासन छोड़ दिया और बहलोल लोदी को दे दिया। याद रखना, बहलोल लोदी अफगान था। कौन था? अफगान था। और दिल्ली सल्तनत पर अफगानों का कब्जा हो गया। वह एक पश्तून परिवार में पैदा हुआ था। बहलोल लोदी सैयद वंश के मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान सरहिंद का राज्यपाल था। जिस समय मोहम्मद शाह दिल्ली का सल्तनत था, उस समय वह सरहिंद का राज्यपाल था, जो वर्तमान में पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में स्थित है। आज की बात की जाए तो आज जो फतेहगढ़ साहिब है पंजाब में, वहाँ पर उस समय उस एरिया को सरहिंद कहा जाता था और सरहिंद का राज्यपाल उस समय कौन था? बहलोल लोदी। और ये पश्तून परिवार से संबंध रखता था। आगे देखते हैं। बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत में बैठने के बाद बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की। उसने सरहिंद के एक
हिंदू सुनार की बेटी से शादी की थी। बहलोल लोदी की जो मृत्यु हुई थी वो 1489 ईस्वी में हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठ जाता है। बहलोल लोदी का चैप्टर क्लोज होता है और सिकंदर लोदी पिक्चर में आ जाता है। सिकंदर लोदी जो बहलोल लोदी का पुत्र था वो दिल्ली की सल्तनत पर बैठता है। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक दिल्ली की सल्तनत पर रहा। 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी हुए और बहलोल लोदी वंश के दूसरे शासक बने। उनके बचपन का नाम निजाम खान था। याद रखना, एग्जाम से पूछा जाता है कि सिकंदर लोदी के बचपन का नाम क्या था, तो उनके बचपन का नाम निजाम खान था। लेकिन सत्ता संभालने के बाद उसने अपना नाम सुल्तान सिकंदर शाह रख लिया, जो बाद में सिकंदर लोदी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का दूसरा पुत्र था और बारबक शाह बहलोल लोदी का सबसे बड़ा पुत्र था, जो जौनपुर का वायसराय था, है ना। बड़े पुत्र का नाम क्या था? बारबक शाह, जो जौनपुर का वायसराय था। और दिल्ली की सल्तनत का जो शासक बना वो सिकंदर लोदी बना, जो बहलोल लोदी का छोटा पुत्र था। सिकंदर लोदी के कार्य देख लेते हैं। सिकंदर लोदी के प्रमुख कार्य, उसने बंगाल, बिहार, चंदेरी, अवध व बुंदेलखंड के राजाओं पर नियंत्रण करके दिल्ली सल्तनत को दोबारा स्थापित करने का प्रयास किया। भूमि मापने के लिए प्रमाणिक पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया था। उसने 1503 ईस्वी में आगरा शहर बसाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा शहर की स्थापना कब की थी? 1503 ईस्वी में की थी। और याद रखना, ये अपना आगरा एक बार राजधानी भी रह चुका है। वो 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा लेके आया था। याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार उलट पुलट के पूछा जाता है। 1506 ईस्वी में आगरा को किसने अपनी राजधानी बनाया था? तो सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। उसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था और हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया था। मुसलमानों के ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों के पीरों एवं संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध किसने लगाया था? वो भी सिकंदर लोदी ने लगवाया था। उसने ग्वालियर के किले पर 5 बार आक्रमण किया, लेकिन राजा मान सिंह ने हर बार उसे हरा दिया। मतलब 5 बार आक्रमण किया, लेकिन मान सिंह ने सिकंदर लोदी को हर बार हराया। सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी में गले की बीमारी की वजह से, जो गले की बीमारी थी उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली की सल्तनत पर बैठता है। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का सबसे छोटा बेटा था। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासन किया। वह लोदी वंश का अंतिम राजा था और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। उसके शासन में कार्य देखिए, वह एक शासी राजा था। उसके शासनकाल में बहुत से विद्रोह हुए। जौनपुर और अवध के विद्रोह का नेतृत्व दरिया खान ने किया था। ध्यान रखना, जौनपुर और अवध के जो विद्रोह हुए थे वो उनका जो नेतृत्व किया था वो दरिया खान ने किया था। दौलत खान ने पंजाब में विद्रोह किया था। खतौली की लड़ाई 1518 ईस्वी में राणा सांगा के हाथों में
पराजित होना पड़ा। उसके जमींदार चाचा आलम खान काबुल भाग गया और बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता दे आया। देखिए यहीं से नया टर्न आ रहा है हिस्ट्री में। जो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, उसका चाचा यहाँ से भाग जाता है और काबुल जाता है। काबुल से बाबर को भारत में आक्रमण करने का न्योता दे के आता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ और इसमें लोदी की हार हो जाती है। यहीं से लोदी वंश यानी दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। जिस समय बाबर उसकी इब्राहिम लोदी की मृत्यु होती है 21 अप्रैल 1526 को, उसी समय से भारत पर अब मुगलों का शासन आने की तैयारियां चल रही। ठीक, काबुल से आया था ये कौन? बाबर, और उसने 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी से किया और इसी लड़ाई में इब्राहिम लोदी हार जाता है। आगे देखिए, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को पराजित कर इसे मार डाला और आगरा तथा दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी, जिसने लगभग 500 साल तक भारत पर राज्य किया। इस तरह से दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। अब देखिए हमने पूरा दिल्ली सल्तनत का एक एक टॉपिक आपको समझा दिया है। आपसे विनम्र निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी बच्चे यूपी पैट आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी आज 2 सितंबर 2021 को नोटिस आया है 25,000 कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है। हम उसके लिए फर्स्ट क्लास चला रहे हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इसका लाभ उठाइए। ये जो क्लास हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसकी कोई चार्ज नहीं है। केवल आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं हम आपको सारा सिलेबस जीएस का जितना पोर्शन है पूरा कवर करा के जाएंगे। बस आपसे निवेदन इतना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम लेके आएंगे मुगल वंश के बारे में और बढ़ेंगे आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।